तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवरेस्ट ऑफ बायोलॉजी। होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 ऑफ क्लास 9 और चैप्टर का नाम है टिश्यू। अगला 10 मिनट मेरे साथ बने रहे आप। पूरे टिश्यू चैप्टर के कंसेप्ट्स को मैं एकदम क्लियर करके आपको बताऊंगा। आपके माइंड में सेट हो जाएगा जो चैप्टर है, जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का। सो 10 मिनट ध्यान देगा। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, टॉपिक लिखा हुआ है टिश्यू। टिश्यू को जानने से पहले हमें सेल को जानना पड़ेगा। जैसे पूरी दुनिया को जानने से पहले खुद को जानना पड़ता है, वैसे ही टिश्यू को जानने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सेल को जानना पड़ेगा। ये सेल होता क्या है? क्लास 8 में, क्लास 7 में भी आपने पढ़ा होगा सेल के बारे में, लेकिन बहुत लोगों को क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट सेल का भी नहीं पता होगा। तो सिंपल से इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगा आप सबसे पहले सेल का। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेल। तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का फंडामेंटल बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। जैसा कि एक रूम है, आप देखें एग्जाम्पल में दूंगा। एक रूम है, रूम छोटे छोटे ब्रिक्स से, पत्थर से, ईटा से जो बोलते हैं, वो मिल के बना हुआ है। वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो मिलियंस ऑफ सेल्स से मिल के बनी। मिलियंस ऑफ सेल्स मिलते हैं तब जाके हमारी बॉडी बनती है, इसलिए हम दिखाई दे पा रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म को इस बेसिस पे हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि वो कितने सेल्स का है। वो एक सेल का है या मल्टीपल सेल्स है उसके बॉडी के अंदर। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल का है तो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल या बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना है तो उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट। तो सेल क्या है? बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसा कि ये रूम है, ब्रिक से मिलके बना है, वैसे ही हमारी जो बॉडी है एक एक सेल से मिलके बनी है। फिर बात आती है कि सारे सेल्स, जो मिलियंस ऑफ सेल्स है बॉडी में, अगर अलग अलग काम कर रहे हैं तो इतना कोऑर्डिनेटेड फंक्शन कैसे हो रहा है हमारे बॉडी में कि हम चाह रहे हैं तो अपना हाथ हिला पा रहे हैं, हम चाह रहे हैं तो अपना हाथ मोड़ पा रहे हैं, हम चाह रहे हैं तो झुक पा रहे हैं, हम चाह रहे हैं तो अपने बाल को संवार पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ माइंड का सेल्स जो है, जो न्यूरॉन सेल्स होता है माइंड का, पूरे बॉडी के साथ जरूर कनेक्टेड है। तो ये कंफ्यूजन हमेशा रहती है। तो उसके बाद डिस्कवरीज जो हुई उसमें पता चला कि जो सेल्स है वो ग्रुप बनाती है। एक तरह की सेल्स, सिमिलर सेल्स जो है वो ग्रुप बनाती हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन करती है बॉडी में। जैसे कि कोई कंपनी है, उसमें सब अलग अलग काम कर रहे हैं, और एक कंपनी है जिसमें टीम लीडर है, और टीम लीडर के तौर पे सब मिल के एक पर्टिकुलर गोल की ओर काम कर रहे हैं। तो ये कंपनी जो सेकंड वाली कंपनी है, जिसमें सब पर्टिकुलर एक एक फंक्शन अलग अलग जिनको बटा हुआ है और वो सब मिल के कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी की ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, उसकी इफिशियंसी पहले वाले से हमेशा ज़्यादा हो। तो इसलिए नेचर भी यही करा, नेचर ने भी यही किया। क्या किया नेचर ने? जैसे जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक सेल्स था, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, जो भी हुआ सब उसको एक ही सेल में करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सेल है, वही सब करता था, वही डाइजेशन करता था, वही एक्सक्रीशन करता था, और एक्सक्रीट करके वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता था। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स बने, सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, जो दिखाई देते हैं, जाइंट ऑर्गेनिजम्स, बड़े ऑर्गेनिजम्स बने, तो
उसमें तो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होना चाहिए ना, क्योंकि मिलियन ऑफ सेल अगर अलग अलग काम करेगी तो इतना कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम चल रहा है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सिस्टम, वो कैसे काम करेगा। तो यहां पर मैंने लिखा है टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? सेल्स स्पेशलाइज्ड इन वन फंक्शन, ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक फंक्शन में स्पेशलाइज्ड है, ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्लस्टर ऑफ सेल फॉर्म कर रहा है एंड हैविंग स्पेशलाइज्ड पर्टिकुलर फंक्शन। एक ही तरह का सेल जब क्लस्टर में आकर पर्टिकुलर फंक्शन करता है तो उसको टिश्यू बोलते हैं। कोई भी सेल अलग अलग तरह का सेल ग्रुप में आ जाएगा तो उसको टिश्यू नहीं बोलेंगे। एक ही तरह का सेल होना चाहिए और पर्टिकुलर फंक्शन करे, उसको टिश्यू बोलते हैं। एक ही तरह का सेल से पर्टिकुलर फंक्शन करे उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू। सेल से क्या बन गया? टिश्यू। टिश्यू से बहुत सारे एक ही तरह के टिश्यू जो पर्टिकुलर फंक्शन करे, ग्रुप करते हैं एक साथ, ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन ग्रुप करते हैं एक साथ जो एक ही फंक्शन से रिलेटेड काम करें, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो ये हायरार्की चलती है। तो एक क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा है कि व्हाई देयर इज नीड फॉर टिश्यू इन बॉडी। क्यों जरूरत पड़े भाई? सेल है, अलग अलग काम कर लेता सेल। जैसे अमीबा, अमीबा सिंपल ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे देख सकते हैं यूनिसेल ऑर्गेनिज्म, मैंने लिखा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा। अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है जो पानी में मिलता है, जो नेकेड आई से नहीं दिखता है, मतलब आंख से नहीं दिखता है, क्योंकि सिंगल सेल का है, माइक्रोस्कोप में दिखे तो उसमें टिश्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिश्यू कहाँ से बनेगा? सिंगल सेल है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि 2, 3, 10 सेल होते हैं लेकिन टिश्यू नहीं बनाते, क्योंकि उनमें उतना वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या वैसा वेल डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर उनको बनाना नहीं होता जिंदा रहने के लिए। लेकिन कहीं कहीं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्लस्टर ऑफ सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एक साथ मिलते हैं और जो सिमिलर सेल्स है तो क्लस्टर बना के पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं और हमारे बॉडी के फंक्शन की इफिशियंसी को बढ़ाते हैं। क्योंकि अलग अलग अगर कोई सेल काम कर रहा है, ग्रुप में काम कर रहा है, कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहा है तो उसका इफिशियंसी जो है, उसका प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल है ह्यूमन है, डॉग है, कैट है, जो भी दिखते हैं सामने से वो मल्टी सेलुलर है। जो नेकेड आई से, खुली आंखों से नहीं दिखते हैं वो यूनिसेलुलर। अब यहाँ एक सेल के बारे में एक और चीज मैंने लिखी है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है सेल। क्योंकि हमारी बॉडी के अगर सबसे फंडामेंटल यूनिट को देखें तो वो सेल ही है। हमारे बॉडी के सबसे फंडामेंटल और बेसिक यूनिट को अगर हम देखें तो वो सेल है। जैसे कि हम लोग के पूरे घर के सबसे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट को अगर हम देखने जाए तो वो है ब्रिक्स, क्योंकि ब्रिक्स से ही मिल मिल के हमारी पूरी दीवार बनी है, वॉल बना है और उससे ही पूरा हम लोग का घर बना है। तो वैसे ही सेल्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। और ऐसे जो सेल्स होते हैं जिसके बीच में न्यूक्लियस आप देख पा रहे हो, न्यूक्लियस क्या है? जैसे कि हम लोग का बॉडी है, उसमें ब्रेन जो है वो सारा फंक्शन करता है। ब्रेन क्या करता है? सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ब्रेन क्या करता है? सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। वैसे ही एक सिंगल सेल में भी आप समझ लें कि एक ब्रेन है, न्यूक्लियस, जो अंदर में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है, और किसी चैप्टर में या और किसी क्लास में पढ़ रहा है, जितने भी अंदर में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, सारे के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है ये जो न्यूक्लियस बीच में, ये जो न्यूक्लियस आप लिखा हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, सेल के ऊपर जो कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बोलिए, ये डिफ्यूजन के लिए भी काम आता है। उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यही सेल्स, मिलियन ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ मल्टीसेलुलर ग्रुप। ऐसे ही छोटे छोटे मिलियन, बिलियंस ऑफ सेल मिलकर, ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलकर ग्रुप के
सी बात है, ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलके हम लोग के बॉडी को बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलते हैं तभी इतनी बड़ी बॉडी बन पाती है जो नेकेड आई से दिख पाए। नहीं तो अगर सिंगल सेल की बॉडी होगी अमीबा की तरह तो वो नेकेड आई से तो दिख ही नहीं पाएगी। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। सो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट, और आगे के लेक्चर्स में हम क्लास 9 के टिश्यू चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ये सीरीज जारी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस जल्दी अपलोड करूं तो कमेंट करें, और वीडियोस पे बने रहें, चैनल पे बने रहें, क्योंकि ये चैनल जो है कंसेप्चुअल चैनल है, और चैनलों की तरह रटाया डेफिनेशन नहीं। डेफिनेशन के लिए, नोट्स के लिए भी मैं दूंगा नोट्स। चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप समझें चैप्टर के बेसिक्स को, कंसेप्ट्स को, ताकि फ्यूचर में जब आप 11th-12th में बायो ले तो आपके बेसिक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। थैंक यू सो मच।